कल से सारे ऑर्डर्स बनने के बाद ऐसे ही पड़े हैं, ऐसे ही बिखरे पड़े हैं एंड बहुत सारे पेमेंट्स आने वाले थे, बहुत सारे नए ऑर्डर्स आने वाले थे, सब ऐसे अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है क्योंकि बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। रात में हम लोग इनको लेके आए वहाँ से, उसके बाद से तबीयत इतनी बिगड़ी हुई है, इतनी बिगड़ी हुई है कि मतलब कि समझ में नहीं आ रहा। हमने मेडिसिन भी ले लिए एंड उससे भी कुछ खास कंट्रोल में नहीं है। एंड हम लोग सुबह से लगे हुए हैं कि टाइम टाइम पे उनको कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा खिलाएं पिलाएं एंड थोड़ा कंट्रोल में आ जाए। लेकिन इसी बीच हमें अर्जेंटली सामान भी लाना था एंड हम दोनों को जाना था क्योंकि हमारे बहुत सारे अलग अलग तरह के सामान थे, बहुत सारे ऑर्डर्स भी देने थे। तो हमने फिर ये किया फैसला कि मैं यहाँ दोनों बच्चों का ध्यान दूंगी प्रॉपरली, इनका खाना पीना पानी सब टाइम से, एंड मेरे हस्बैंड जाएंगे मार्केट। बट वो जब मार्केट गए ना तो पता ही नहीं था हमें कि गणपति जी का विसर्जन आज हो रहा है एंड चारों तरफ मार्केट में भीड़, लाखों के बीच में वो ऐसे फंसे ना कि मतलब वहाँ पे नहीं भी तो 200-300 ऐसे ट्रकें थी, वो जो जाते हैं ना गणपति जी के लिए, वो सब थी एंड बीच में वो रह गए। तो मैंने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, आप जाओ तुम अच्छे से विसर्जन करा के फिर सामान जो भी मिलेगा तब लेके आना। तो फिर वो धीरे धीरे भीड़ में मतलब दोपहर के ना करीब उन्होंने 2-3 बजे निकल गए थे और उनको रात के या घर पहुंचने में 8-9 बज गए, ऐसे हो गया था। और पता ही नहीं था कि इतना टाइम उधर चला जाएगा उनका एंड इधर भी कनिका एंड अनमोल दोनों का पेट ठीक नहीं था एंड मैं भी परेशान थी। बट मैंने फ़ोन करके बताया नहीं कैसे से है, अभी कैसी हालत है क्या है, ताकि वो भी परेशान हो जाएंगे, वो भी उधर फंसे हुए। तो मैंने कुछ बताया नहीं। जब एकदम 8 बज गया ना, बहुत लेट होता जा रहा था, हाँ तो बच्चों को मैंने जैसे तैसे सुलाया। वो जैसे ही सोए मैंने हस्बैंड को कॉल किया एंड उस वक्त मैं ना चिल्लाने लगी, जब जल्दी आओ बहुत हो गया। तो बोले क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं, पहले जल्दी आओ घर पे। तो बोले कि अब आ ही रहा हूँ, बस पहुँच ही चुका हूँ, 8-8:30 बज रहा था ऐसा कुछ। तो फिर वो जल्दी जल्दी आए घर पे, फिर वो गए हॉस्पिटल क्योंकि बच्चों को तो मैंने सुला दिया था लेकिन उनके लिए पूछने जाना था कि क्या करे, क्यों नहीं कंट्रोल हुआ एंड ऑल। तो हम डर रहे थे कहीं एडमिट वगैरह तो नहीं कराना पड़ेगा, और दोनों का सेम हालत है। तो दोनों सोए हुए थे और मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल गए हुए थे। इसी बीच मैंने अंगूठी वाली ऑर्डर को प्रिपेयर करके रेडी करके साइड में रख दिया है ताकि मैं इनको डिस्पैच कर पाऊँ। एंड इनके और भी ऑर्डर्स थे जो मैं ले रही हूँ, तो अब ये आगे बनेगा धीरे धीरे। बाकी ज्वेलरीज हम इनके डिस्पैच करते हैं। इनके बहुत सारे ज्वेलरीज थे जिनका मैंने ये वाला रेडी, महारानी साड़ी रेडी हुआ पड़ा है, बस वीडियो शूट नहीं हो पा रहा है। एंड जो हमारे यूके की कस्टमर है ना, फॉरेनर है, वो उनको भी महारानी साड़ी का लुक देखना था। बट अभी सब चीज़ पेंडिंग में पड़ा है, सारा काम ऐसे अस्त व्यस्त पड़ा है। मतलब 2 दिन हमने सारे ऑर्डर्स रेडी किए एंड 2 दिन का हॉस्पिटल का चक्कर, हमेशा ऐसे ही हो जा रहा है, पता नहीं कैसे सब ठीक होगा।